नमो बुद्धाय। पांच तत्वों से बना ये शरीर हमारा, जिसमें दूसरा तत्व जल तत्व है। जल तत्व का महत्व हमारे शरीर में बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि अगर हम अपने शरीर में जल यानी पानी की मात्रा अगर कम कर दें तो ये शरीर बीमार हो जाता है, बहुत से रोग घेर लेते हैं और असंतुलित हो जाता है। जल तत्व ही है जो भी हमारे इस शरीर में जितने भी तरल पदार्थ हैं, जैसे वह खून, पानी, वसा, एंजाइम, पसीना, मूत्र, ये सब जल तत्व के ही रूप हैं। वह सब जल तत्व का ही रूप हैं। जितने भी तरल पदार्थ ये सब जल ही हैं। इन तत्वों को जल तत्व में विलीन हो जाना जल तत्व का स्वरूप माना जाता है। पहला तत्व पृथ्वी, जो ठोस का प्रतीक है। दूसरा तत्व जल, जो तरल का प्रतीक है। तीसरा तत्व अग्नि, यानी कि जो ऊष्मा का प्रतीक है। चौथा तत्व वायु, जो गति का प्रतीक है। पांचवा तत्व आकाश, जो स्थान का प्रतीक है। ये पांच तत्व से बना हमारा शरीर जब साधक ध्यान साधना विपश्यना ध्यान करता है तो वह स्वयं में महसूस करता है कि हमारे इस शरीर में जल तत्व का क्या महत्व है, और अपने इस शरीर में जल तत्व के महत्व को स्वयं ही अपनी अनुभूतियों द्वारा जानता है। और ये बहुत ही अच्छे से महसूस करता है कि इस शरीर में कोई भी आत्मा नहीं है। ये शरीर इन्हीं पांचों तत्वों से मिलकर बना है। ये हमारा शरीर जो पांच तत्वों से बना है, साधक बड़ी ही सजगता से महसूस करता है। जल तत्व सारे तत्वों को एक साथ बांधने का काम करता है। ये सारा संसार भी तो जल से ही चलता है। जब इस प्रकृति में जल है तो जीवन है, जल नहीं तो ये प्रकृति नहीं। इसीलिए तो इस प्रकृति में जल है तो संपूर्ण संसार, प्रकृति, जीव, हम सब इस जल से ही जीवन है, इस जल से ही जीवित हैं। इस प्रकृति या इस संसार में सारे प्राणी जल से ही जीवित हैं। इस शरीर को जीवन देने के लिए इन महत्वपूर्ण तत्व का होना उतना ही जरूरी है। तभी तो तथागत ने कहा कि जो इस प्रकृति में है वो सब कुछ हमारे इस शरीर में समाया हुआ है। प्रकृति को देखो और स्वयं अपने अंदर देखो। महसूस करो कि वास्तव में जो इस प्रकृति में है वह सब कुछ हमारे इस शरीर में है। प्रकृति का स्वरूप
ये शरीर जो 5 तत्वों से मिलकर बना है, तभी तो इस शरीर में 5 तत्वों का इतना महत्व है। प्रकृति है तो हम हैं, प्रकृति नहीं तो हम भी नहीं। तभी तो इस शरीर पर, इस मन पर, अपने इस मन से और शरीर से अच्छे कार्य करना चाहिए। वह कोई इंसान की चाहे मदद करना हो या फिर इस संसार के किसी भी जीव प्राणी की मदद करना हो या प्रकृति की रक्षा करनी हो। इस संसार में प्रकृति हमारी रक्षा करती है और हम इस प्रकृति की रक्षा करते हैं। पेड़ पौधों, नदियों को बचाकर, उनको संरक्षित करके हम इस प्रकृति का बचाव कर सकते हैं। तभी हमारे इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रकृति भी हमारी मदद करेगी। जब हम दूसरे की मदद करेंगे तो प्रकृति हमारी मदद करेगी। जो भी मदद करो उसको निस्वार्थ भाव से करो, एक सूत्र में बंध कर प्रेम, करुणा, मैत्रीपूर्ण व्यवहार से मदद करनी चाहिए। तथागत कहते हैं कि दिलों में प्रेम, दया, करुणा का होना बहुत आवश्यक है। जैसे जल तत्व इन तत्वों को एक साथ बांधे हुए है, इसी प्रकार मनुष्य प्राणी को भी एक साथ दया, प्रेम, करुणा, मैत्री के साथ एक साथ बंध कर रहना चाहिए। एक दूसरे की मदद निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। मन में कोई स्वार्थ ना हो, दया हो, प्रेम हो। जैसे ये जल तत्व जिस किसी वस्तु या चीज में मिला दोगे वह उसी का रूप ले लेता है। चाहे दूध में मिलाओ तो वह दूध का रूप ले लेगा, किसी भी वस्तु में मिला दो वह उसी का रूप ले लेता है। इसी प्रकार इस मनुष्य प्राणी में भी ऐसा जल की तरह शीतल, निर्मल होना चाहिए। जिस किसी के साथ मिले वह उसी में विलीन हो जाए, उसी में विलीन हो जाए, उसी में मैत्रीपूर्ण व्यवहार से मिल जाए। तथागत ने एकता का रूप जल तत्व के ऐसे स्वभाव को एक साथ बांधे रहने का संदेश दिया। जल तत्व हमको विनम्रता के भाव मन में उमड़ते रहें। ये जल तत्व सिखाता है जैसे जल जब सिर से डाला जाता है तो वह बहता हुआ नीचे की तरफ ही आता है। वैसे ही मनुष्य को अहंकार से मुक्त होना चाहिए। मन में कोई विकार ना हो, मन शीतल और निर्मल हो, एकदम जल की तरह स्वच्छ और साफ हो।
स्वच्छ और साफ शांतमय जीवन जीना चाहिए। जब व्यक्ति विपश्यना करता है और उसके शरीर पर जो संवेदनाएं आती हैं समय समय पर बदलती रहती हैं, उन संवेदनाओं को चाहकर भी दोबारा नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि जो संवेदना इस शरीर पर महसूस हुई वह क्षणिक है, क्षण भंगुर है, अनित्य है, अनात्म है। जो नश्वर है उसके प्रति क्या राग, क्या द्वेष उत्पन्न करना। इस मन पर राग और द्वेष के भाव उत्पन्न न होने दें। जब कोई साधक को विपश्यना करते हुए उसको इस नश्वर शरीर और इस नश्वर शरीर पर होने वाली संवेदना से क्या ही मिलेगा, इस नश्वर शरीर पर होने वाली संवेदनाओं से क्या ही मिलेगा। जो अनित्य हैं, अनात्म हैं, क्षणिक हैं, इनका बोध होता रहे, बोध होता रहे, अनित्य का बोध होता रहे। हमें तो नित्य और शाश्वत का, सत्य का दर्शन करना है, उसको महसूस करना है। जैसे सूर्य और चंद्रमा सत्य, ये कभी छिपते नहीं हैं, ये कभी नहीं छिपते हैं। जो नित्य हैं उनको हमेशा जानते रहना चाहिए। इस शरीर में जल तत्व भी इन्हीं संवेदनाओं की तरह ही है। अगर इसका संतुलन बिगड़ जाए तो ये शरीर नहीं रहता। जल तत्व जैसे हर पात्र का आकार ले लेता है। इससे हमको यह सीख मिलती है कि जीवन में लचीलापन होना चाहिए। जल तत्व करुणा, शीतलता और शांति का प्रतीक है। हमें भी शांत और करुणामयी बनना चाहिए। ये जल तत्व के महत्वपूर्ण योगदान हैं जो हमारे इस शरीर में विद्यमान हैं, जिनको हमें महसूस करना चाहिए। ये महसूस तभी कर पाएंगे जब विपश्यना करेंगे। विपश्यना ध्यान अपने आप में एक अनोखा ध्यान है जो बताने पर महसूस नहीं किया जा सकता। स्वयं अपनी अनुभूतियों के आधार पर ही महसूस किया जा सकता है। तथागत बुद्ध के इस विपश्यना ध्यान को जो भी साधक करता है वो सच्चाइयों को बखूबी जानने लगता है। उसको कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं होती है। तभी तो अगर वह साधक विपश्यना कर रहा होगा तो उसको अपने इस शरीर पर, इस शरीर में मौजूद 5 तत्व क्या क्या काम करते हैं वो स्वयं में महसूस करेगा। तभी हर साधक को विपश्यना जरूर करनी चाहिए। अपने शरीर पर होने वाले संवेदनाओं को महसूस करते रहना चाहिए और इस शरीर में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं ये भी महसूस करते रहना चाहिए। तभी तो
तथागत ध्यान विधि जितनी सरल है वो करने पर उतनी ही सरल महसूस होती है। इस विधि को स्वयं ही करना पड़ेगा। अपनी अनुभूतियों के आधार पर स्वयं ही अपने जीवन में उतारना होगा। अगर ये जानकारी आप सभी धर्मबंधुओं को अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।